ये देख सकते हैं, ये है सड़क और ये बहुत बड़ा बड़ा बॉर्डर है। ये देखें, यहाँ पर कोई भी चिप्सी वगैरह नहीं डाला गया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, आपका शायद घर यहीं पर होगा। हाँ, मेरा घर क्या कुछ फेस कर पा रहे हैं, मतलब दिक्कत क्या है ये इसमें? टायर फटने का डर रहता है, बड़े बड़े वोल्टर है। कि डुमरी से विधायक हैं जयराम कुमार महतो, लेकिन अपने क्षेत्र में एक्टिविटी कम वो करते हैं और शायद ज्यादा। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि वो रियल स्टार गांव में इलेक्शन के अच्छा। टाइम में तो आते थे, मेरे गांव में 2-3 बार आए लगातार। जो पुराने बूढ़े नेता लोग कर रहे थे वो तो जयराम महतो भी कर रहे हैं। लेकिन कम से कम ये बॉर्डर डालने के बाद चिप्स डालना चाहिए था, ताकि आवाजाही में लोगों को इतना परेशानी ना हो। उस तरह अभी भी जाके आप गांव की समस्याओं को सुनिए लगाते, लेकिन आप ऐसा कैपेबल नहीं है कि उनके जनता दरबार तक जा सके। समस्या अगर हम बोलेंगे तो शायद लिस्ट निकालना पड़ जाएगा समस्या। दूसरा, मतलब अगर आवास मेरा है तो आम जनता के लिए है, वहां पर आके कोई रह सकता है। युवाओं की बातों को सुनिए, युवाओं की बातों को मजबूत करिए। कि छोटा सा भी 4 व्हीलर लेकर के आप गुजरेंगे तो एक साइकिल जाने का भी रास्ता नहीं रहता है। ये देख सकते हैं, ये है सड़क और यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर शायद बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बात आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा माइक्रो करके दिखाता हूँ सामने जा करके। ये बहुत बड़ा बड़ा बॉर्डर है और यहाँ आवाजाही में लोग बाइक लेकर के आते हैं। हालांकि 4 व्हीलर लेके जो आएंगे उसको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बाइक लेके आते हैं ये है बालेडी गांव, यानी कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है प्रखंड। और यहाँ पर ये जो सड़क है, ये यहाँ पर अभी काम चालू है, लेकिन काम कैसे चालू है, किस तरह चालू है, कब खत्म होगा और यहाँ के लोगों की क्या कुछ परेशानियां हो रही है, इसके बारे में मैं बात करूंगा और थोड़ा सा इसका फुटेज और भी लेके और आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, आपका शायद घर यहीं पर होगा। हाँ, मेरा घर। क्या कुछ फेस कर पा रहे हैं, मतलब दिक्कत क्या है इसमें, थोड़ा सा बताएं। दिक्कत यह है कि गाड़ियों से निकलने में बहुत परेशानी होती है, टायर फटने का डर रहता है, बड़े बड़े वोल्टर है, पूरा धार है वो तो मैं देखा, इसीलिए रुक के यहाँ पर मैं थोड़ा सा फुटेज लेना चाहा। और यहाँ पर ये जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में ये जो पड़ रहा है, थोड़ा सा बात बताएं कि जयराम कुमार महतो लोगों का ये एलिगेशन आरोप लगाते हैं। हालांकि मैं कई सारे वीडियोस को जो है वो डालता हूं, लेकिन लोगों का ये कहना रहता है कि डुमरी से विधायक हैं जयराम कुमार महतो, लेकिन अपने क्षेत्र में एक्टिविटी कम वो करते हैं और ज्यादा वो दूर जो है वो हर जगह पर क्षेत्र में वो भ्रमण करते हैं, यानी कि क्षेत्र भ्रमण करते हैं और यहाँ पर वो कम तवज्जो देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है, क्योंकि आप ही युवा हैं? शायद ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि वो रियल स्टार है। अच्छा। अपने गांव में इलेक्शन के टाइम में तो आते थे, मेरे गांव में 2-3 बार आए लगातार। अच्छा लगा, हम लोग को भी युवा है तो हम लोग भी युवा हैं और हमारे विधायक भी युवा है, तो हम लोग को लगा कि बूढ़े नेता लोग तो सुनते नहीं थे, तो युवा नेता हमारी बातों को सुनेंगे, परंतु वही हाल है। अच्छा। जो पुराने बूढ़े नेता लोग कर रहे थे वो तो जयराम महतो भी कर रहे हैं। फिलहाल रास्ता बन रहा है, हम लोग को उम्मीद था कि रास्ता बनेगा, लेकिन बन रहा है, लेकिन फिर किस हालत में बन रहा है। लेकिन यही बड़ा सा सवाल है कि ये जो बॉर्डर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें जो 4 व्हीलर लेके गुजर रहे हैं उसे इतना ज्यादा भड़ास भड़ास आवाज आता है, तो 2 व्हीलर का क्या कुछ हाल होगा। यहाँ पर एक शख्स, उसका फुटेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो जा रहा था और उसका बाइक कई जगह बंद हो गया, यानी कि वो चला भी ठीक से नहीं पा रहा है। इस तरीके से सड़क का हाल यहाँ पर हुआ है। तो बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर बॉर्डर यहाँ पर डाला हुआ है तो कम से कम यहाँ पर जो है वो चिप्सी जो बालू टाइप में रहता है, इसी का धूल जैसा, उसको डाला जाता है, उसके ऊपर में फिर रोलर चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद पिच वगैरह डाला जाता है। लेकिन कम से कम ये बॉर्डर डालने के बाद चिप्स डालना चाहिए था, ताकि आवाजाही में लोगों को इतना परेशानी ना हो। तो आप जयराम कुमार महतो का आगे आने वाला जो भविष्य है, राजनीतिक कैरियर की जो शुरुआत हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सुझाव देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए मजीद, और फिर वो किस चीज में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें? उनको बोलना हम यही चाहेंगे कि जिस तरह आप इलेक्शन के टाइम में गांव-गांव जाके घूमना चाहते थे, घूमते थे, उस तरह अभी भी जाके आप गांव की समस्याओं को सुनिए। आप ऐसा करते हैं, आप जनता दरबार लगाते हैं अपने गांव में, अपने घर में जहाँ पर है उनके निवास स्थान, वहाँ पर तो अपने जनता दरबार लगाते, लेकिन हर कोई कैपेबल नहीं है कि उनके जनता दरबार तक जा सके। मिनिमम 400-500 तो खर्चा हो ही जाएगा उनके यहाँ जाने के लिए। तो आप जनता दरबार अगर आपको लगाना ही है तो आप गाँव में आके भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे गाँव के समस्या, बहुत सारा समस्या, अगर हम बोलेंगे तो शायद लिस्ट निकालना पड़ जाएगा समस्या। 2-4 और समस्या जो भी है वो बता सकते हैं? रोड का समस्या है, अच्छा। पानी का समस्या है। ये तो अभी बन रहा है, पानी का क्या समस्या है, मतलब? पानी का समस्या है कि हम लोग देख सकते हैं आपकी, हम लोग का नीचे बहुत नीचे पीने उने का पानी है, मतलब क्या चीज, वो पेयजल टंकी वगैरह कहीं नहीं है क्या? बोरिंग वगैरह का? टंकी वगैरह इधर यहाँ कहीं नहीं है। नहीं है। और सुन रहे हैं कि शायद जल का क्या बोलते हैं उसको,
कुएं, मतलब कुआं तो हाँ। दिए हैं और चापाकल का भी सुने कि दे रहे हैं। अच्छा, इसका हमको पता नहीं है, थोड़ा हम बाहर में रहते हैं। तो आपका ये कहना है कि जयराम कुमार महतो आगे उनका अगर भविष्य वो कैरियर राजनीतिक में बनाना चाहते हैं और भी सीट जीतना चाहते हैं, तो जिस तरीके से वो जिस उमंग में पहले जगह-जगह पर जाते थे, थोड़ा-सा एक्टिवली ज़्यादा वो काम करते थे। हाँ। लेकिन अब थोड़ा-सा देख रहे हैं कि कम ज़्यादा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं अपने एरिये में, मतलब जनता दरबार वाला बात बोले हैं आप, तो ये ठीक है। पहले के मुकाबले में अभी नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हो ऐसा पा मतलब नहीं हो पा रहा है। हुँ, आप मेरा गांव में तो शायद ही कोई नेता आते थे, लेकिन जयराम महतो 2 बार आए मेरे गांव में। उस तरह से इलेक्शन जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। क्यों? सवाल तो बनता है ना, क्यों नहीं आए? आप इलेक्शन टाइम में तो वोट लेने के लिए आ गए, ये तो सवाल बने। तो आप बाद पहले फिर इलेक्शन जीतने के बाद क्यों नहीं आ रहे हैं? हुँ। तो कहने का मतलब यही है कि आखिर में जिस तरीके से नेता लोगों का पहले क्या है कि जयराम कुमार महतो का यही कहना है और वो बार-बार यही कहते हैं कि जिस तरीके से जिस कॉन्सेप्ट में, जिस माइंडसेट के साथ और भी विधायक मंत्री रहते थे, मैं उसका विपरीत धाराओं में बहने का काम करता हूँ। मतलब अगर आवाज़ मेरा है तो आम जनता के लिए है, वहाँ पर आके कोई रह सकता है। खाने-पीने का, रहन-सहन में आना-जाना, इधर-उधर की जो इस तरीके से या उनके पीए से मुलाकात, किसी को मुलाकात करना रहता है तो पीए से पहले फ़ोन करना है, टाइम लेना है, फिर जाके मिलना है, तो ये सब नहीं है। लेकिन फिर भी जो पहले के मुकाबले होता था, वो अभी थोड़ा-सा नहीं दिख रहा है। आप भी एक युवा हैं, तो आपको पता है कि आखिर में युवाओं का सपोर्ट किस तरीके से जो क्रेज़ पहले देखने को मिलता था, वो अब क्या थोड़ा-सा कम देखने को मिल रही है? और उनको क्या आगे सुधार करना चाहिए, जिससे वो थोड़ा स्टेबिलिटी उनका बना रहे मेरा और भी आगे मेरा कहना है कि उनको आप ग्रामीण स्तरीय जाइए, युवाओं की बातों को सुनिए, युवाओं की बातों को मजबूत करिए। अब एक वो खुद युवा हैं, तो युवाओं की तरह काम करें। और जैसे कि हम बताएँ आपको कि एक साइवाटांड में हुँ। एक अच्छा। पुल है और एक गानोडी में है। वहाँ वो भी मैं फुटेज आप लोगों को अभी उधर ही जा रहा हूँ, वो भी फुटेज मैं आप लोगों को वहाँ पर रह के और वो वाला दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये रोड की बात हो रही है, ये जो क्या बोले सैवाटांड, साइवाटांड और एक गानोडी का हाँ, सैवाटांड और गानोडी के बगल में वो एक पुल है और वो पुल वहाँ पर ऐसा है कि छोटा-सा भी फोर व्हीलर लेकर के आप गुजरेंगे, तो एक साइकिल जाने का भी रास्ता नहीं रहता है और रास्ते की बात नहीं है, वहाँ पर वॉल वगैरह भी नहीं है मतलब किसी तरीके से, तो वो भी मैं आपको वहाँ पर रुक के दिखाऊँगा। वो कब का बना हुआ, हम लोग एक्चुअली मेरा 20 ईयर्स ओल्ड रहा, हमको 20 साल से हम उसी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन हालांकि जयराम महतो जब उसमें सैकड़ों बार पार हुए, लेकिन उसका मुद्दा कभी उठाया नहीं। अच्छा, ये भी एक सवाल बन सकता है, लोग ये आरोप लगाएँगे, हालाँकि मेरा काम है दिखाना, लेकिन लोग ये कहेंगे कि देखिए जयराम कुमार महतो अभी 1.5 साल उनका विधायक बने हुए हैं, उससे पहले यहाँ पर शासन जो यहाँ पर रहे हैं और जो 15 साल लगातार 3 बार जीते हैं जगन्नाथ महतो, उनकी पत्नी बेबी देवी, तो उनके ऊपर में भी तो सवाल उठना चाहिए, वो लोग काम क्यों नहीं किया? और ये तो अभी शुरुआत इनकी हुई है, आगे भी तो ये अगर हो सकता है तो ये करेंगे। हो सकता है कि पहले के आपको पता ही होगा कि पहले के गांव वाले इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते थे, इनके नेता होता से मतलब रहता नहीं था। और आपका युवा क्या है कि आप जेनजी हो गया है, तो आपका युवा जो है सवाल उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, हम आपसे बात किए, अगर हमको बात नहीं करता आपसे, हम डरते और आपसे बात भी नहीं करते। तो पहले के लोग थोड़ा मतलब आप जागरूक हो गए हैं बेसिकली अगर देखा जाए जागरूक तो। हो गए, तो इसलिए पहले उनके उनके पास इसलिए भी नहीं जाते थे कि शायद उनके बातों को नहीं सुन पाते होंगे। चलिए, तो ये कहाँ है? बालेडी, ग्राम बालेडी है और चालमो बरमसिया है और विधानसभा डुमरी का ही पड़ता है ना? तो ये है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा सामने आकर के और दिखाते हैं और भी कुछ ये कहना चाह रहे हैं हमारे भाई, ये भी बात कहेंगे, क्या कुछ इनका कहना है? थोड़ा-सा आप बताइए क्या कुछ कहना है? देखिए इतना धूल उड़ रहा है ना, यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उन लोगों को पानी डालना चाहिए था। ये कंस्ट्रक्शन आई थिंक में ये जो रोड का काम चल रहा है, ये 5-6 दिन से चल रहा है और ये पानी सिर्फ कल डाला गया है। बाकी जो 3-4 दिनों में इतना धूल उड़ा है, हमारे जितने स्थानीय लोग इतना परेशान थे। एक तो रास्ता में आने जाने में अगर गाड़ी चलता था तो इतना धूल उड़ता था, एक तो हवा मारता ही है तो धूल इतना उड़ता है, तो चलने में आदमी को परेशानी होता था। इतना धूल उड़ रहा है, हमारे लंग्स में जाकर क्या हाल होगा। मतलब पानी, बारिश नहीं हो रही है तो टंकी वाले आके पानी भी नहीं मतलब छिड़क नहीं डाले, एक बार डाले हैं कल, वो भी ऐसा डाले। इससे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो घर में पानी रखे हुए हैं उनमें गंदगी आ रही है, चापाकल है, कहीं कुइयां है, तो इनमें दिक्कतें आ रही है। और कभी कभार अगर मान लीजिए हवा उड़ रास्ता चल रहा है, खाना खा रहे तो खाना में भी चल जाएगा आपका। अब कितना ढक के रखिएगा। और तो ग्रामीण ये है और कुछ लोग आ रहे हैं, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, दिखाइए भाई, उधर दिखाइए बाइक वाले को, थोड़ा आप देख सकते हैं और आगे यहाँ पर जाएंगे किस तरीके से जो है
ये लोग गुजर रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं क्या कुछ हाल है। यहाँ पर रुकना जरूरी है। यहाँ पर देखिए पैर लोग रखे हैं, एक तो रुके हुए हैं, यहाँ पर ज्यादा है। मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हालत बनी हुई है। मैं पहले आप लोगों को बोला कि यहाँ पर चिप्सी वगैरह नहीं डाला हुआ है, तो ये ज़रूरी है। देखिए सामने आकर के इतना बड़ा बड़ा जो है वो पत्थर यहाँ पर है और कोई भी यहाँ पर चिप्सी नहीं डाला गया है, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ हालात यहाँ पर है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ये देखिए बाइक यहाँ पर रुका हुआ है, यही वह पुल है साइवा टांड। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें एक बाइक भी जाने का रास्ता नहीं बचता है। इस तरीके से हालात जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेम्पो यहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई वॉल वगैरह भी नहीं है जिससे क्या है कि कोई प्रोटेक्शन मिले। यहाँ पर देखिए रस्सी से ये देखिए बाइक वहाँ पर रुकेगी। ये टेम्पो जैसे वहाँ से गुजरेगी यहाँ से, फिर बाइक वहाँ से आएगा, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। बाकी फिर मैं सामने जाकर के जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में। ये साइवा टांड है, विधानसभा जो पड़ रहा है प्रखंड वो डुमरी ही पड़ रहा है। और ये कुछ हालात जो है वो बनी हुई है, आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है। कोई दीवार नहीं है, आने जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये देखें कैसे वो अब तब गिर जाएगा, ये कुछ ऐसा कंडीशन है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या कुछ कहना है इसके बारे में, आपका क्या कुछ ख्याल है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये जो पुल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी जो मैं दिखाया यही वो पुल है। इसके प्रति भी आप बताइएगा। वैसे काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इससे पूर्व भी कई विधायक आए हैं गए हैं, लेकिन जयराम महतो पर सवाल क्यों। देखिए अभी जैन जी हैं, लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं।